क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जो आने वाले कई दशकों तक चल सके? तो मिलिए आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त थीम से, एनर्जी, ऊर्जा। और इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले सालों में भारत सबसे तेजी से बढ़ेगा। और इसकी बड़ी वजह है हमारा कंबशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिफिकेशन तक का सफर। अगर कोयले और तेल को छोड़कर बात करें तो पूरे देश की ऊर्जा खपत करीब 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल शेयर 22% से 68% तक पहुंच सकता है। दूसरा, हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी में भारत को प्राकृतिक लाभ मिला हुआ है। सोचिए, हजारों एकड़ जहां सोलर या विंड प्लांट्स लगे हैं। और क्योंकि यहां सोलर दिन में और विंड शाम को या रात में चलता है, तो हाइब्रिड प्लांट्स की भी संभावना है। साथ ही हाइड्रो एनर्जी या जल संसाधन का भी बड़ा पोटेंशियल है। और ये सब मिलके भारत को एनर्जी डेफिशिएंसी या ऊर्जा की कमी वाली स्थिति से एनर्जी सफिशिएंसी या ऊर्जा पर्याप्तता तक ले जा सकते हैं। सोलर और हाइड्रो वैल्यू चेन्स एक ऐसी कुंजी हैं जो हमें ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स या वैश्विक जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचा सकें। आज चाइना के पास सोलर के प्रमुख तत्वों में 85% और हाइड्रोजन वैल्यू चेन में 50% मार्केट शेयर है। लेकिन चाइना +1 स्ट्रैटेजी के चलते और भारत की कंपेटिटिवनेस के होते यहां हमें बढ़त हासिल करने का बहुत स्कोप है। और इसका एक फायदा और है कि एक्सटर्नल ऑयल शॉक से हमारी सरकार की पॉलिसी काफी हद तक इंसुलेट हो सकती है। तीसरा, जब ट्रेडिशनल बिजनेसेस से कैश ग्रीन एनर्जी के बिजनेसेस में रीडिप्लॉय या पुनर्वितरित होगा तो भी वैल्यू में इजाफा आएगा। भारत सरकार की पंचामृत सौगात के तहत 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस, 2030 तक 45% से कम कार्बन तीव्रता या इंटेंसिटी, 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत या रिन्यूएबल सोर्सेज से, 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल कैपेसिटी 2030 तक, और पांचवा 1 बिलियन टन से कम कार्बन एमिशंस अब से 2030 तक। इन सब के चलते नई एनर्जी के स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा होती दिख रही हैं। स्टेबल सरकारी पॉलिसीज और रिन्यूएबल एनर्जी तक की सस्ती और आसान पहुंच मौजूदा कंपनीज के लिए जो या तो ट्रांजिशन की राह पर निकल पड़ी हैं या कगार पे खड़ी हैं, बहुत फायदा मिल सकता है। और आखिरी, फिलहाल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स या BSE 200 जैसे इंडेक्स में जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का, उसके भी ठीक होने के चांसेस बहुत हैं। फिलहाल अगर रिलायंस और यूटिलिटी स्टॉक्स को निकाल दिया जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का वेटेज 7% से थोड़ा कम है, जो एक टाइम पे करीब 25% होता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलिसी बदलाव और न्यू एनर्जी पर जो फोकस है उसके चलते ये वेटेज फिर बढ़ाई जा सकती है। निफ्टी 50 की तुलना में निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सभी टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है और इसके बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड हमारे फंड हाउस की तरफ से एक नया फंड है जो ऊर्जा की थीम से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को तलाशेगा, फिर वो ऑयल एंड गैस में हो या पावर यूटिलिटीज में हो या फिर न्यू एनर्जी में। ट्रेडिशनल बिजनेस, यूटिलिटी कंपनीज और न्यू एनर्जी, इनका ऑप्टिमल मिक्स ना सिर्फ परफॉर्मेंस की वॉलेटिलिटी को कम कर सकता है, साथ ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी बेहतर करने की क्षमता रखता है। याद रहे कि SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड एक सेक्टोरल फंड नहीं है,
बल्कि एक थीमेटिक फंड है जो ऊर्जा के पूरे इकोसिस्टम को कवर करेगा। यही नहीं, साथ ही देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बल देगा। इस स्कीम की और जानकारी के लिए अपने एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।